के साथ आज आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। औरंगाबाद, औरैया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जिलों में भारतीय मजदूरों की जिस प्रकार से निर्ममतापूर्वक हत्या हुई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें और इस दुख की असीम घड़ी में दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, आज 19 मई 2020 को भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पूर्व मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में यह भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, माननीय बाबू रामपाल जी, माननीय रामधनी केवट बिंद जी, माननीय रामकरण कश्यप जी, माननीय अनिल चौहान जी, 7 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी दलों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी, ब्लॉक और तहसील कार्यकारिणी और बूथ स्तर पर बनाई गई कार्यकारिणी, गांवों में जन जन तक वे लोग जो इन विभिन्न दलों से जुड़े हुए हैं, आज हम लोग सरकार से, केंद्र और प्रदेश की सरकार में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो भारतीय मजदूर हैं, भारतीय मजदूरों के साथ आज केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो अन्याय किया है, जो पीड़ा आज भारतीय मजदूर सह रहे हैं, हम प्रवासी मजदूर तो नहीं कहेंगे, प्रवासी मजदूर जैसी भाषा का उपयोग तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। हमारे लिए तो सब भारतीय मजदूर हैं। भारतीय मजदूरों का क्या दोष है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह कोरोना जैसी भयावह महामारी चीन से उत्पन्न हुई और इसका खामियाजा इस देश के गरीब भारतीय मजदूर भुगत रहे हैं। आप लोगों को पता है कि उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो सूचना जारी की गई थी, जिसमें से 15 जनवरी से 23 मार्च के बीच में 78,400,000 लोग विदेशों से भारत में आए। उस समय भारतीय एयरपोर्ट पर केवल 15,24,266 लोगों की स्कैनिंग की गई थी। बाकी लोगों की कोई स्कैनिंग नहीं की गई और वह लोग भारत में आकर पूरे भारत में कोरोना को फैलाने का काम किया है। कोरोना को फैलाने का काम ये अमीर लोगों ने किया, गरीब लोगों का कोई दोष नहीं था, लेकिन इसका खामियाजा आज हमारे भारत के
भारतीय मजदूर भुगत रहे हैं। वह भारतीय मजदूर जो सड़कों पर नंगे पांव चल रहे हैं, 1 हफ्ते से 15 दिन से सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, कभी भी हमारे भारतीय मजदूरों की पीड़ा के बारे में न तो बोलने का काम किया और न उनकी पीड़ा को समझने का काम किया और न उनको कोई उचित भोजन सामग्री व्यवस्था कराने का काम नहीं किया। आप बताइए, पूरे देश में 1900 ट्रेनें हैं, मजदूर बेचारा सड़कों पर चल रहा है। वह मजदूर जो सुई से लेकर जहाज तक बनाने का काम करता है, राष्ट्र निर्माण में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वह मजदूर की होती है। वे मजदूर बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका दूर दूर तक कोरोना से कोई नाता नहीं, लेकिन सारी समस्या भुगतने का काम भारतीय मजदूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड बनाया। पीएम केयर फंड में पूरे देश की जनता से उन्होंने अपील किया, उद्योगपतियों ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, नेताओं ने, अभिनेताओं ने, इस देश के आम नागरिक ने पैसा देने का काम किया। संसद निधि आपने ले लिया, बड़ा अच्छा काम किया। विधायक निधि आपने ले लिया, बड़ा अच्छा काम किया। अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह आपने ले लिया, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन आप वह व्यवस्था मजदूरों को नहीं दे पाए जो हमारे भारतीय मजदूरों को मिलनी चाहिए। आप बताइए, इन मजदूरों का क्या कसूर था? अगर आपको पैसे की इतनी आवश्यकता थी तो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। हर विधायक से 1-1 करोड़ उनके निधि से आप ले लेते हैं और उन गरीबों को ट्रेन की सेवा दे देते, बस की सेवा दे देते, उनको सुरक्षित अगर उनके घर पहुंचाने का काम किए होते तो आज जितनी हत्याएं कोरोना के इस महामारी में गरीब मजदूरों की हुई है, शायद यह नहीं होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप तो हिटलर शाही जैसा काम करने का काम किया। आपने मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। आपकी कोई भी प्लानिंग रणनीति के तहत नहीं हुई। आप बताइए, देश में 22 तारीख को कर्फ्यू लागू होता है, 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन में सिर्फ इतना कह दिया होता कि 1 हफ्ते या 10 दिन का समय देते हैं, कोरोना महामारी से देश को लॉकडाउन करने जा रहे हैं, जिसको जहां अपने गंतव्य स्थान पर जाना है आप वहां पहुंच जाइए। चूंकि इस महामारी से बचने के लिए हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो शायद जितने भी भारतीय मजदूर थे सब अपने अपने घर को पहुंच गए होते और आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन दुख इस बात का है कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह भारतीय जुमला पार्टी है। भारतीय जुमला पार्टी में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केवल सब जुमला बोलने का काम करते हैं, केवल जुमला फेंकने का काम करते हैं। प्रदेश में सीएम केयर फंड चाहिए, देश में पीएम केयर फंड चाहिए, लेकिन इसकी मार कौन झेले? इस देश और प्रदेश के गरीब मजदूर। आपने नोटबंदी किया, आपकी कोई प्लानिंग नहीं, उसकी मार झेलने का काम केवल इस देश की गरीब जनता ने किया, जो 200, 300, 500 रुपए पर तिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लाइन में लगने का काम किए,
पुलिसिया लाठी खाने का काम किए, लेकिन किसी अमीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने जीएसटी लगाया, उस पर भी आपका कोई पहले से कोई रणनीति नहीं। आपने देश में लॉकडाउन किया, इसमें भी आपकी पहले से कोई ठोस रणनीति नहीं, जिसकी पूरी की पूरी मार केवल इस देश की मजदूर लोगों ने, श्रमिक लोगों ने, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं, केवल उनके ऊपर यह गाज गिरी है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम लोग देखते हैं, गरीब मजदूरों की स्थिति देखते हैं, खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सड़कों पर इसे इतनी भीषण धूप में चल रहे हैं, वो महिलाएं, वो माताएं हमारी जिनका प्रसव सड़कों पर हो जा रहा है, उनके वीडियो को देखकर आंख से आंसू आ जाते हैं। बड़ा दुख होता है इस देश की व्यवस्था को देखकर। आपने अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम कराया, कोरोना पॉजिटिव मरीज जब भारत में 30 जनवरी को देखने को मिला, उस समय केरल में केवल एक ही मरीज आया था, लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं की। आपने डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम कराया, उनके साथ हजारों लोग आए जो इस देश में कोरोना को छोड़कर चले गए। आपने करोड़ों रुपए डोनाल्ड ट्रंप की खातिरदारी में खर्च कर दिया, लेकिन गरीबों के लिए आपने पानी तक की व्यवस्था सड़कों पर कराने का काम नहीं किया। जब जब देश में कोई घटनाएं घटी हैं, तब सरकार एक्शन में आई है। उसके पहले सरकार ने कोई भी काम करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। सबसे दुख का कारण तो इस प्रदेश का है। आप बताइए, बाबा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जो 11 लोगों की इनकी टीम बनाई गई है, केवल उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और 10 अधिकारियों को लेकर कोरोना से लड़ने के लिए निकल लिए हैं। आप बताइए, आप किस बात के डिप्टी सीएम बनाए हैं? आप किस बात के लिए कैबिनेट आपकी बनाई गई है? एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर आपकी टीम में नहीं, एक भी डिप्टी सीएम आपका टीम में नहीं। आपने क्या कभी जानने का प्रयास किया डिप्टी सीएम से या कैबिनेट के मंत्रियों से कि आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है? क्या गरीब खाने को उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने कुछ भी जानने का प्रयास नहीं किया। मैं उदाहरण बताऊं, इसी इलाहाबाद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी भूखा पेट सोने न पाए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई भी भूखा पेट सोने न पाए। आप बताइए, रेणुका चौधरी जी के निगरानी में प्रदेश में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी इलाहाबाद में हम सैकड़ों गांव ऐसे गिना सकते हैं जिनकी फरियाद को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई। हमने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी से भी बात किया, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, गरीबों तक खाद्य सामग्री वितरण कराने को तैयार नहीं है। गांवों में स्थिति यह है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। इलाहाबाद में ऐसे गांव हैं जो लोग नाला से पानी पीते हैं, 3-3 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं, और आपकी सारी व्यवस्थाएं केवल आपकी मीडिया टीवी पर दिखाने का काम कर रही है। अब पत्रकार बंधु अखबारों में छाप कर दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आपकी किसी भी योजना का कोई फायदा गरीब को नहीं मिल रहा है। बड़ा दुख होता है कि हमारी इस केंद्र और प्रदेश की सरकार जागने को तैयार नहीं है। अगर कोई सुनियोजित तरीके से कोई ठोस रणनीति बनाई गई होती तो आज इस प्रदेश
और देश की जो हालत है यह नहीं होती। सबसे दुख इस बात का होता है कि जब जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, हमारे इन भारतीय मजदूरों के बारे में एक बार भी बोलने का काम नहीं किया। एक चौपाई मुझे याद आती है, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इस चौपाई को बोला। हम इस चौपाई के माध्यम से भारतीय मजदूरों को यह बताना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो प्रवासी मजदूर बोलते हैं। क्या प्रवासी मजदूर भारत में नहीं है? वह भारतीय मजदूर है, प्रवासी मजदूर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। यह आप पर ज़्यादा शोभा देती है, इसलिए आप प्रवासी मजदूर बोलते हैं। हम भारतीय मजदूरों से, भारतीय नागरिकों से यह कहना चाहते हैं, वह दोहा बताना चाहते हैं कि मोदी मोदी सब करे, मोदी मोदी सब करे, असलियत समझे न कोई। मोदी मोदी सब करे, असलियत समझे न कोई, अजो मोदी समय पर जागते तो कोरोना काहे को होए। अगर मोदी जी समय पर जाग गए होते, जब 30 जनवरी को केरल में पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था, तो शायद आज इस देश की हालत यह नहीं होती। असमय रहते अगर वह राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कह दिए होते कि जिसको जहां जाना है आप चले जाइए, हम कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो शायद आज भारतीय मजदूरों की इतनी हत्याएं नहीं होती, और जो कोरोना आज पूरे देश में फैल गया है यह नहीं फैलता। आप ट्रेनों को, स्पेशल ट्रेनों को चलाकर, एसी ट्रेनों को चलाकर अमीरों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मजदूरों के नाम पर ट्रेन चला रहे हैं, और मजदूरों से 3 गुना, मजदूरों से किराया 3 गुना वसूला जा रहा है। धन्य हो भारत की आर्थिक व्यवस्था, धन्य हो भारत के प्रधानमंत्री। इस देश में जुमला पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जुमला पार्टी के जितने भी नेता हैं सबका अलग अलग बयान आता है। अभी जुमला पार्टी का एक नेता बोल रहा था कि सड़क पर जो मजदूर चल रहे हैं सब चोर डकैत बेईमान हैं। बाहर जुमला पार्टी, बाहर विधायक, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट। लगता है पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी इस समय केवल जुमला पार्टी के पास है। इस जुमला पार्टी के जो नेता हैं उनके पास है। बहुत बढ़िया बयानबाजी, लेकिन जुमला पार्टी का एक भी नेता इस विधायक और मंत्री के बयान पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, यानी स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। प्रधानमंत्री जी तो सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं। सोशल का मतलब समझते हैं? सोशल का मतलब सामाजिक, और डिस्टेंसिंग का मतलब दूरी, यानी सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। यानी समाज में ताना बाना जो बुना जा रहा है उससे दूरी बनाइए। बाहर है प्रधानमंत्री, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मित्रों, आपके अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, शारीरिक दूरी होनी चाहिए। 1 मीटर की दूरी बनाइए। हम जानते हैं हमारे भारतीय मजदूरों के पास मास्क नहीं होगा। जो बेचारे खाना के लिए तरस रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, उनके पास मास्क कहाँ से आएगा? मास्क तो अमीरों के लिए है, जुमला पार्टी के नेताओं के लिए है। हमारे आपके लिए तो गमछा काफ़ी है। आप गमछा ले लीजिए, घर में भी गमछा होगा। गमछे से जो है
अपने नाक और मुंह को ढक के रखिए, 1 मीटर की सामाजिक दूरी बनाकर रखिए और जितना अधिक से अधिक हो सके घरों से कम निकलिए, क्योंकि इस प्रदेश और केंद्र की सरकार हमको आपको कुछ देना नहीं चाहती है और गरीबों को तो सवाल ही नहीं बनता है। हम आप केवल वोट देने की मशीन है। चुनाव आ जाए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर शायद चुनाव के दौरान अगर यह कोरोना आया होता, चुनाव के दौरान अगर यह कोरोना आया होता तो यही जुमला पार्टी के नेता, मैं शहर की तो बात छोड़ दूं, गांव गांव में बस लगाते गांव गांव में, ट्रेनों को चलाते, हमारे भारतीय मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करते। लेकिन चूंकि चुनाव तो है नहीं, आप बताइए 19,000 ट्रेनें हैं। अगर इस देश के प्रधानमंत्री चाहे होते तो 2 करोड़ लोगों को एक दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करने का काम किया। आज जब कोरोना पूरे देश में फैल गया तो जुमला पार्टी केवल जुमलाबाजी करने का काम कर रही है। जुमला पार्टी हम इसलिए कह रहे हैं, हम आपको उदाहरण बताएं, 2014 का जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव का, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीबों के खाते में 15-15 लाख जाएंगे। इन्हीं के गृह मंत्री जी ने कहा, जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा तो गृह मंत्री जी ने कहा कि यह तो एक जुमला है, यह तो बोलने का है, एक भाषण देने का तरीका है। यह आप भी जानते हो, मीडिया भी जानती है, देश के आम नागरिक भी जानते हैं, गरीब मजदूर भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पत्रकार बंधु भी जानते हैं, यानी देश का हर नागरिक जानता है कि यह तो एक जुमला बोलने का, भाषण देने का एक तरीका है। क्या 15 लाख किसी के खाते में जा सकते हैं? बाहर जुमला पार्टी। 2014 का जब चुनाव हो रहा था, यही प्रधानमंत्री जी, यही जुमला पार्टी के नेता, सबसे बड़ी याद तो स्मृति ईरानी जी की आती है। अब उनके लिए क्या कहें, हमको लगता है कि इस समय देश वही चला रही हैं। बड़े बड़े प्याज के माला, टमाटर के माला, गैस सिलेंडर लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन देते थे, और जब इनकी सरकार बनी, कहाँ चला गया वो सब भाषण, कहाँ चला गया वो सब जुमलेबाजी। 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा की सरकार ने गरीब मजदूरों को विश्वास दिलाकर जिला मुख्यालयों पर गैस सिलेंडर रखकर, प्याज की माला पहनकर, आलू की माला पहनकर, टमाटर की माला, बैगन की माला पहनकर जिला मुख्यालयों पर धरना देने का काम करते थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। बाहर महंगाई, आपने तो उत्तर प्रदेश में 150 रुपए किलो प्याज बिकवा दिया, और वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हम तो प्याज खाते ही नहीं हैं। बाहर मंत्री जी, आप नहीं खाती हैं तो ठीक है, लेकिन जो देश के गरीब जनता है उनको तो खाने दीजिए। आप बताओ, मैं इस देश के गरीब मजदूरों से पूछना चाहता हूं कि क्या महंगाई घटी, क्या महंगाई बढ़ी? 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो गैस सिलेंडर 340 रुपया में मिलता था, और आप लोगों ने विश्वास करके जुमला पार्टी की सरकार बना दी, तो इसी जुमला पार्टी की सरकार में सिलेंडर का दाम 340 रुपया से बढ़कर 800 रुपया, 1000 रुपया में हो गया। बाहर जुमला पार्टी टमाटर बिकवा दिए जो है 150 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। बाहर जुमला पार्टी डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी बढ़ा दी गई। कहाँ गया है आपका महंगाई का मुद्दा? जो यूरिया की बोरी थी, 50 किलो की बोरी कांग्रेस की सरकार में 266 रुपये 20 पैसा में मिलती थी, और जब भारतीय मजदूरों ने वोट देकर जुमला पार्टी की सरकार बना दी तो उसी यूरिया की बोरी को मोदी जी ने 5 किलो यूरिया चुरा लिया और उसका वजन 45 किलो कर दिया, 45 किलो की बोरी कर दिए, और उसका दाम चाँप के बढ़ा दिए 320 रुपया। बाहर जुमला पार्टी
बड़ी महंगाई पर काम किए जुमला पार्टी। तेल का दाम आपने चाप के बढ़ा दिया, आपने आटा का दाम बढ़ा दिया, जितनी भी दैनिक जीवन खाद्य सामग्री है, दाल से लेकर नमक से लेकर टमाटर प्याज से लेकर चीनी या गुड़ से लेकर डीजल पेट्रोल से लेकर, किसी भी क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में जुमला पार्टी ने महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया हो या महंगाई को घटाने का काम किया हो। आज हमारे जो मजदूर भाई हैं, आप कल्पना करिए, जो सड़कों पर चल रहे हैं, मासूम बच्चों को लेकर चल रहे हैं, 3-3 महीने के मासूम बच्चों को गोद में लेकर एक हफ्ते 10 दिन सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं। उनके लिए सड़कों पर कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, जो इस देश के सक्षम नागरिक हैं, उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से गरीबों को भोजन सामग्री वितरित करने का काम किया है, पानी वितरित करने का काम किया है। भागीदारी आंदोलन मंच के हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में खाद्य सामग्री को बंटवाने का काम किया, पानी को बंटवाने का काम किया, भोजन को बंटवाने का काम किया। अभी हमारे एक साथी हैं कानपुर से, डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, आज एक हफ्ते से कानपुर हाईवे पर उन भारतीय मजदूरों के लिए निरंतर पकाया हुआ भोजन और पानी को निरंतर एक हफ्ते से बांटने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में हमारे भागीदारी आंदोलन मंच के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने गरीबों को भोजन सामग्री मुहैया निरंतर कराने का काम कर रहे हैं। धन्य हो केंद्र और प्रदेश की सरकार। बड़ा दुख होता है इस देश की व्यवस्था को देखकर, इन गरीबों की स्थिति को देखकर। आप तो केवल टीवी पर बैठकर केवल बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं, कोई रोजगार की कमी नहीं है। यह इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जाएगा कि 2020 में देश का ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री बनाया गया जो इस देश के गरीब जनता को हिटलर की तरह चूसने का काम किया। आज इस देश की गरीब जनता ने, गरीब मजदूर आज इस स्थिति पर पहुंच गए हैं जब हिटलर कहता था कि गरीबों को इतना निचोड़ो कि वह अपने जीवित रहने को ही विकास समझने लगे। आज वही स्थिति देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को लाकर उसी स्थिति में खड़ा कर दिया। आज एक हफ्ते से जो हमारे मजदूर भाई सड़कों पर चल रहे हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्या कभी आपने उनके अंतरात्मा की बात को जानने का प्रयास किया? अगर आप ट्रेन चला दिए होते, बस चला दिए होते, तो शायद हर भारतीय मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया होता। तो आज जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी सड़क हादसे हुए हैं, जितने भोजन और पानी से मर गए हैं, आज यह स्थिति शायद देखने को नहीं मिलती। लेकिन बाहर जुमला पार्टी, आज देश में कोई रोजगार नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को 50 साल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया है। इसका असर दादा नहीं, आप 2-3 महीने में आप देखेंगे। महंगाई की जो मार आज देखने को मिल रही है, तेल का दाम बढ़ गया, आटा का दाम बढ़ गया, साबुन का दाम बढ़ गया, पेस्ट का दाम बढ़ गया, घी का दाम बढ़ गया, जितनी भी खाद्य सामग्री है सारे महंगे भाव में बिकना शुरू हो गए हैं। किराया बढ़ गया, टैक्सी चालक जहां पर 10 रुपया में लेकर जाता था, आज वही टैक्सी चालक 40 रुपया मांगता है। बसों का किराया बढ़ गया, ट्रेनों का किराया आपने चाप के बढ़ा दिया। बाहर जुमला पार्टी, देश तो बड़ा उन्नत कर रहा है, लेकिन इस देश की गरीब जनता सब देख रही है। मजदूर भाइयों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि अगर आपने दोबारा इस देश में भारतीय जनता पार्टी और अर्थात भारतीय जुमला पार्टी की सरकार बनाने का काम किया
तो यह देश ये बेच देंगे। भारतीय जुमला पार्टी आज के 200 साल पहले की व्यवस्था को लागू करना चाहती है। आप बताओ, माटी कला बोर्ड, चमड़ा कला बोर्ड, धोबी कला बोर्ड, भेड़ी कला बोर्ड, ये बोर्ड किस लिए बनाए जा रहे हैं? ये बोर्ड इसलिए बनाए जा रहे हैं कि कुम्हार का बेटा केवल मिट्टी का बर्तन बनाएगा, चमार का बेटा केवल चमड़ा खलियाएगा, विश्वकर्मा का बेटा केवल रुखान और बसुली हथौड़ी लेकर अपना सिर्फ दरवाजा खिड़की को बनाएगा, धोबी का बेटा केवल कपड़ा को धुलने का काम करेगा, लेकिन कभी शिक्षा की बात नहीं करते। शिक्षा की बात नहीं करते कि आप भी बच्चों को पढ़ाओ, उनको रोजगार दो, सरकारी नौकरियों में वो आए, लेकिन नहीं, भारतीय जुमला पार्टी ये नहीं चाहती है। भारतीय जुमला पार्टी चाहती है कि 200 साल पहले की जो व्यवस्था थी आज भी वह व्यवस्था बनी रहे, ताकि इन तमाम उपेक्षित जातियों की, जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में कोई भागीदारी नहीं है, वह उसी घन चक्कर में बंधा रहे। दोस्तों, हमको आपको जागने की जरूरत है। हमारा यह वीडियो जो भी हमारे भारतीय मजदूर, जो भी गरीब भाई देख रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से आप लोगों को अवगत होने की जरूरत है। जब तक आप नहीं जागोगे, ये देश के प्रधानमंत्री आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं कि हमने सिलेंडर दिया गांव में हर गरीब को। आपको जानकारी होना चाहिए कि हर गरीब ने उस सिलेंडर के पीछे 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपया तक खर्च हुआ है, तब जाके सिलेंडर मिला है। जो मजदूर भाई, गरीब भाई हमारा 300 रुपए की मजदूरी करता है, कहां से उसके पास, जब तक वो 800 रुपए को एकत्रित नहीं करेगा तब तक वह सिलेंडर नहीं ले सकता, और उसको 800 रुपए एकत्रित करने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। किस काम की हमको गैस सिलेंडर? आज गांव में चले जाओ तो शौचालय जितने भी आपको बनेंगे, एक हाथ ऐसे मार दो तो शौचालय गिर जाएंगे। क्या 12,000 रुपया में कोई शौचालय बनता है? क्या 12,000 रुपया में शौचालय संभव है? आज गांव में जो गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन कर रहा है, उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। इस कोरोना महामारी में जो बेचारे अनाज के पात्र हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है, खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है। इनकी सारी योजनाएं केवल कागज पर चल रही हैं, टीवी पर चल रही हैं और समाचार पत्रों के माध्यम, अखबारों में चल रही हैं, बाकी धरातल पर कुछ नहीं है। हमने उदाहरण बताया इलाहाबाद का। हमने इलाहाबाद के कई गांवों के लिए सरकार से गुहार लगाई, सरकार के अधिकारी कर्मचारियों से बात किए, लेकिन एक भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। यहां तक कि मैंने रेणुका चौधरी जी से बात किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निगरानी में खाद्य सामग्री विभाग को खुद संचालित कर रहे हैं, खुद देख रही हैं, लेकिन वहां भी बात करने के बाद भी किसी भी गरीब को आज तक खाद्य सामग्री या पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। धन्य हो जुमला पार्टी। दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं भारतीय मजदूरों के हिस्सेदारी के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, उनको जीवित रहने के लिए, खाद्य सामग्री के लिए, उनके लिए बस की व्यवस्था की जाए, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से पूरे देश में गांव-गांव तक संगठन का एक एक कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करा रहा है, और सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि सब लोग अपना यह वीडियो या जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सामाजिक शारीरिक दूरी बनाकर उसकी फोटो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर शेयर करें, वीडियो अपलोड करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि यह गूंगी बहरी सरकार हमारी आपकी सुनना नहीं चाहती है।
हमारी आपकी भागीदारी देना नहीं चाहते हैं, हमारी आपकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, हमको आपको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग अपने अपने इस फोटो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वायरल करें, जिससे हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी संकल्प मोर्चा।